होप अलाइव कर रही हैं, ये एक बड़ा अच्छा पहलू है उनकी सियासत का। इसी पे बात करेंगे। एंकर पर्सन उमैर बशीर ने हमें ज्वाइन किया लाहौर से। उमैर, आप खुद भी लाहौरी हैं और लाहौर में तकरीबन 2 दिहाइयों के बाद बसंत का वापस आना, क्या फील कर रहे हैं? अपनी खुद की एक्साइटमेंट आपकी क्या है? और आज आपको मैं देख रही थी, आप सारा दिन आउटडोर शूट्स कर रहे थे, डिफरेंट जगहों पर जा रहे थे, क्या कुछ आपने विटनेस किया लाहौर में आज? वालेकुम अस्सलाम नीलम। उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक होंगी, खैर आफियत से होंगी और बसंत को बहुत मिस करेंगी, इस फेस्टिविटी को बहुत मिस करेंगी, क्योंकि बीइंग अ ट्रू पाकिस्तानी एंड लाहौरी आई नो यू। और मुझे पता है कि ये जो फेस्टिविटी है ना, इसमें क्या जज्बात होंगे उन तमाम पाकिस्तानियों की जो कि इस वक्त पाकिस्तान से दूर है वहां पर। अच्छा, मनाजिर इतने खूबसूरत थे, इतने जबरदस्त मनाजिर मैंने वहां पर देखे हैं कि मैं अगर आपको बताना शुरू करूं, जब मैं वहां पर पहुंचा तो जब मैं गफीर था और मतलब हद निगाह जहां तक नजर जा रही थी ना, लोग ही लोग थे। और इससे जो है, हालांकि ये नहीं होनी चाहिए क्योंकि महंगाई बहुत है, बहुत महंगी जो है वो गुड़िया और जो पतंगे हैं, जो टोरे हैं, वो सेल की जा रही है, लेकिन लोग जो है उनका जो जज्बा था वो नहीं, वो उसको रुकने को तैयार, मानने को तैयार नहीं थे। तगो तो में थे किसी भी तरीके से थे कि वहां तक पहुंच जाए। अंदरून लाहौर में, एक तो लाहौर में जब आप निकलते हैं ना घर के बाहर, आपको बसंत की वाइब आ जाती है कि बसंत आ रही है, एक इवेंट आ रहा है। लिबर्टी चौक इतना खूबसूरत सजा दी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। वहां पे एक मतलब पता नहीं कितने, आई गेस 100 फीट से ज्यादा आप भी दिखा रहे हैं मनाजिर लिबर्टी चौक के, कि वहां पर एक तो फेस्टिविटी है, लेकिन जब आप अंदरून लाहौर चले जाते हैं ना, आज मैं तकरीबन मोची गेट है, उसके बाद दिल्ली गेट है, और इसके अलावा 2-3 दरवाजों पर और विजिट किया, मस्जिद वजीर खान में गया। इतनी फेस्टिविटी है, ये शायद शायद किसी ईद के मौके पर भी ये फेस्टिविटी इस लेवल की जो सी है ना, वो शायद उससे ज्यादा या ना हो, लेकिन उससे कम भी नहीं थी इस लेवल की फेस्टिविटी। लोग जो है छतें हैं वो तैयार कर रहे हैं, जिनकी छतें, एक घर में मैं आज गया, वो घर वाले उस घर को 2 साल पहले छोड़ गए थे और वो 2 साल से वो घर खाली था। लेकिन अब इस बसंत की वजह से सारी फैमिली आ गई है वापस यहाँ पर, कि जब तक बसंत नहीं थी वो सब लोग इसी घर में रहेंगे। कंबाइंड फैमिली थी, सारे कजन, चाचू, ताया के जो बच्चे हैं, वो सारे बुजुर्ग, वो दोबारा से आज उस घर में है। उस घर के अंदर जब मैं गया हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त का वो घर था, वो फेस्टिविटी देखी घर में, सबको मैंने अगेन वहां पर देखा। फिर उन्होंने बताया कि हमारी दादी माँ यहाँ से गुजरती थी, दादी माँ यहाँ पर बैठती थी। तो वो एक फैमिली कनेक्शन जो है ना, वो कनेक्शन मैंने आज अगेन बिल्ड होते हुए देखा नहीं है। उमैर भाई, यहाँ पे एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे हमने देखा है, मुख्तलिफ जो दोस्त हैं वो हमारे साथ शेयर करें कि छतों के रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं और हर जगह पे ये बताया जा रहा है कि एक छत अगर आपको चाहिए जहाँ पर खड़े होकर आप जो है वो पतंग उड़ा सकते हैं, तो उसके लिए आपके पास एक बड़ी अमाउंट आपके पास होनी चाहिए। और फिर जो पतंगे हैं वो भी बहुत महंगी बताई जा रही हैं, डोर भी। तो इसका क्या सिनेरियो चल रहा है? आप क्योंकि वहां पर बाकायदा तौर पर देख रहे होंगे, लोगों से पूछ रहे होंगे, तो वो क्या कह रहे हैं? क्या आम शख्स की रसाई में है बसंत मनाना? अच्छा, एक तो ये है कि आम शख्स की रसाई में इस वक्त बसंत मनाना नहीं है, लेकिन फिर भी हर शख्स अपनी इस्तादात के मुताबिक, मैंने किसी को देखा कि सिर्फ और सिर्फ अपना शौक पूरा करने के लिए कोई 2 गुड्डे लेकर जा रहा है, कोई 3, कोई 4 लेकर जा रहा है। अच्छा, डोर का मैंने देखा कि एक पिन्ना 13,000 का पहले सेल हुआ, फिर उसी शॉप से मैंने कुछ देर बाद एक और शख्स को वहां से 17,000 का वही पिन्ना, वही नंबर का, 9 नंबर का उसका पिन्ना था, वो लेकर जाते हुए देखा मैंने आज। तो ये तो दुकानदार ज्यादती कर रहे हैं। जब दुकानदारों से बात हुई, उन्होंने कहा कि लाहौर में बन नहीं रही, बाहर के शहरों से आई है बनकर, जिसकी वजह से हमें महंगी मिल रही, तो हम महंगी बेच रहे हैं। अब उसमें दुकानदार भी जहां पे जितना उनका दाल लग रहा है वो लगा रहे हैं। छतों की जहां तक बात है, एक वो जो छत की खबर चली थी कि 1 करोड़ की छत बिक रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना, वो ये एक वो आज वो भी मुझे शख्स जो है जिन्होंने ये कहा था कि वो 1 करोड़ की छत है, वो भी आज मुझे मिले थे। तो वो खुद इस बात पर हंस रहे थे कि यार वो मेरी बात इतनी ज्यादा वायरल होगी, वो इतनी मशहूर होगी, मैंने तो ऐसी, जिस तरह वो कहते हैं ना कि अंदरून लाहौर कहते हैं, मैं तो ऐ शोगल से गल करती। हम्म। तो उन्होंने शुगर में बात कर दी, लेकिन वो एक वो बन गए। एक बट दो यस, और चीजें जो जो सामने आ रही हैं उमर भाई, वो ये आ रही हैं कि जो पतंग आप उड़ा सकते हैं उस पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की कोई स्टैंप जरूरी है। तो ऐसा कुछ है जी या बिल्कुल। बस यही है कि जो उन्होंने मतलब ऑथराइज कर दिया कुछ दुकानों से, तो वहां स्टैम्प से पे अपने? क्या नवाज शरीफ साहब की पिक्चर बनी है हाँ, या ये भी मरियम अच्छा नवाज? सवाल है। क्यूआर कोड के साथ पतंगे और डोरें दी जा रही हम्म। हैं। क्यूआर कोड है, तो मैंने कुछ पतंगों और जो डोरों के पिन है उनको स्कैन करके देखा, उसमें मैन्युफैक्चरर की डिटेल्स थी और जो खरीद रहा है उनकी भी डिटेल्स थी उसके ऊपर। अच्छा, आज क्योंकि इतना ज्यादा रश है, तो मैन्युफैक्चरर के लिए, दुकानदारों के लिए ना, बस अब वो हबड़ दबड़ में कहते हैं ना, होना कि हबड़ दबड़ में जिसको जो आया हाथ में वो पकड़ा के दे दिया, वो लेकर वहां से निकल गए। तो अब उस तरीके से स्कैन नहीं हो रहे। बट
क्यूआर कोड अवेलेबल है। मैंने क्यूआर कोड के बगैर भी आज कुछ जगहों पर मैंने देखी है कि डोरें वहां पर थी जिन पर क्यूआर कोड के बगैर लोगों ने अरेंज की हैं। कुछ लोग दुकानदार मैंने वो भी जो है वो ऑब्जर्व किए थे, जो कि कह रहे थे कि क्यूआर कोड के बगैर भी अवेलेबल है चीजें। तो उनके हवाले से जो है वो एक कंप्लेन का एक तरीकाकार है कि यार कहाँ पर कंप्लेन करनी है। वो कंप्लेन बीइंग मतलब रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वो मेरी जानिब से जो है वो दर्ज करवा दी जाएगी, वो बता दिया जाएगा, बाकी इदारे जाने उनका काम जाने। बट यस, आपको पता है जहाँ पर ऐसे मामलात होते हैं वहां पर जो लोग हैं वो 2 नंबर तरीके से या चोर रास्ते से भी अपना काम करना जानते हैं, वो भी अपनी एंट्री जरूर देते हैं। और छत के वाले से मैं आपको बता दूं, छतें अंदरून की महंगी बिक रही हैं, अंदरून की छतें बिक रही हैं, बट जो कि रेंट पे दी जा रही हैं। बट वो नहीं है कि 1 करोड़ 2 करोड़ रेट्स हैं, और अच्छे रेट्स हैं, 3 दिन के लिए रेट्स हैं। बट अगेन वो वही लोग ले रहे हैं जो कि अफोर्ड कर सकते हैं। उन्होंने अपनी एक आप जेब के हिसाब से जो है अपना इंतजाम किया बसंत का। आप कह रहे हैं क्यूआर कोड जो है वो स्कैन होता है और उससे जो खरीदने वाला है उसकी डिटेल भी सामने आ जाती है और जो बेच रहा है उसकी डिटेल भी सामने आ जाती है। तो हमारे यहाँ बसंत में एक कल्चर ये भी है कि हम पतंगे लूटते हैं बाकायदा तौर पर, यानी जब कट के आती हैं तो वो जहाँ पर आती हैं तो वो तो उसकी होती है जिसके हाथ लग गई। जैन आपसे मुझे यही उम्मीद थी कि आपने खरीदनी नहीं है, आपने लूटनी है। नहीं, वो एक बड़ा खूबसूरत कल्चर होता है। उमैर भाई बिल्कुल उसको एक्सपीरियंस कर चुके होंगे, इनको आइडिया होगा कि जब कट जाती है तो अब ज़रूरी नहीं है कि अगर वो डोर क्योंकि इतनी लेंथ होती है तो जो उसका एक्चुअल ओनर होता है उसको तो पता भी नहीं चलता कि वो कहाँ चली गई है। सो जिसके हाथ आती है वो ज़ाहिर है उसको फिर रखेगा नहीं, वो फिर अपने ताई फिर उसको उड़ा देगा। तो इसके ऊपर कोई कार्रवाई तो नहीं होगी किसी किस्म की, लूटने वालों की तो फिर परेशान ना हो गए हों? देखिए, सवाल तो नीलम आप जो भी कहें टेक्निकल है, इसमें तो आप कोई ये है टेक्निकल है, सवाल उठा ही बनता नहीं है सकते, बनता ठीक है, है। ये टेक्निकल सवाल है, ठीक क्लैरिटी है। होनी चाहिए। अच्छा, हाँ क्लैरिटी। अच्छा, जब डोर भी वो इस्तेमाल हो रही है जो कि आपकी एक ज़ाब्ते अखलाक के अंदर है, पतंगे भी वही उड़ रही हैं, तो वो तो डेफिनेटली उड़ेगी, कटेगी, अगला भी उसको उड़ाएगा। बट डोर अनटिल अनलेस क्यूआर कोड वाली है तो वो मैटर करती है, पतंग मैटर नहीं करती। जो गुड्डा है या पतंग है वो मैटर नहीं करती, डोर मैटर कर रही है। तो वो ये देखना है कि डोर कहाँ से गई है, डोर के ऊपर क्यूआर कोड बहुत ज्यादा जरूरी है, और वहां पर ही ज्यादा झोल आ रहा है। तो ये सवाल भी आपका ठीक है बिल्कुल, और इस सवाल को मद्देनजर रखना भी बहुत जरूरी है कि क्योंकि किसी और ने खरीदी है और नेक्स्ट इंसान जो है तो वो वहां से उसको बिल्कुल सही अपने कह रहे हैं। हिसाब से उसको उड़ा लेगा, तो आगे डोर को भी यूज कर सकता है, तो ये इशू हो सकता है। बिल्कुल अच्छा वैलिड क्वेश्चन आपका ये। उमर, अपेरेंटली तो ये लग रहा है, हम यहाँ बैठ के देख रहे हैं कि हुकूमत ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी, या आप मुझे करेक्ट कर दें कि कोई छोड़ी है, क्योंकि उन्होंने हर तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री है, छुट्टी भी दे दी है, मेक श्योर भी किया है कि जो कातिल डोर है वो भी मार्केट में अवेलेबल ना हो, पतंगे सब कुछ एक फेस्टिविटी का माहौल बना दिया है। अवाम को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहिरा करते देख रहे हैं, क्योंकि वज़ीर आला कहती हैं कि आयरन रॉड लगाएं, फ्री दिए जा रहे हैं। कितने मोटर बाइक्स पे आज आपने देखा है कि वो मेक श्योर करेंगे, या आपकी जिनसे बात हुई हो कि हम लगाएंगे अपनी हिफाजत के लिए, क्योंकि अगर आपने किसी की जान चले जाए तो हम उसको ब्लेम तो नहीं कर सकते, लेकिन ये सवाल अपनी जगह मौजूद रहेगा कि जब आपको कहा गया है कि आयरन रॉड लगाना है अगले उन 3 दिनों के लिए, तो आपने क्यों नहीं लगाया? 90% प्लस जो है मोटर बाइक्स हैं इस वक्त, उनके ऊपर आयरन रॉड्स मैंने देखे हैं। आज लाहौर में, मैं पूरे लाहौर में ऑब्जर्व कर रहा था, जहाँ पे पार्किंग स्टैंड है, मैं पार्किंग स्टैंड भी देख रहा था, और मैं ये हैरान हो रहा था, हैरत का भी जो है वो मतलब मैं शिकार हो रहा था कि तकरीबन 90% या शायद इससे 2-4% ऊपर होगा, कम नहीं होगा, तमाम बाइक्स जो हैं उनके ऊपर वो रॉड्स लग चुके हैं। और ये एक बड़ा खुशाइंद है। और हमारी जो ट्रैफिक पुलिस है उन्होंने भी 7 लाख का नंबर है, और डिफरेंट जगह पर उन्होंने स्टॉल्स लगाए हैं, वहां पर उन्होंने लोगों को श्योर भी दे रहे हैं, और वहां पर उनको ये जो रॉड्स हैं वो भी सेफ्टी रॉड्स वो भी दे रहे हैं। तो 7 लाख के करीब फिगर है गालिबन उन्होंने दी है। बाकी गवर्नमेंट की जानिब से एक बड़ा फिगर है जहाँ पे गवर्नमेंट ने उसको दी है, और उसके बाद जो है शहरी अपने तौर पर भी लगवा रहे हैं। तो 90% या 91-2% तकरीबन जो मोटर बाइक्स हैं उनके ऊपर वो रॉड्स मैंने खुद देखे हैं लाहौर में, मैंने ऑब्जर्व किया जिसको आज पूरे दिन मार्केट में फील्ड में रहते हुए। यहाँ पर एक चीज़ मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मरीम नवाज साहिबा ने बेसिकली ऐलान किया था कि ये एक लॉन्ग वीकेंड होगा और लंबी छुट्टियाँ मिलेंगी जो लाहौर में मौजूद लोग हैं, तो जो लाहौरी हैं वो तो उस चीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे, तो जो बाहर से लोग आते हैं काम करने, जैसे जॉब्स होल्डर हैं वो सारे, क्या वो भी इसमें किसी तरह से पार्टिसिपेट करेंगे या वो छुट्टी एंजॉय करेंगे और अपने अपने इलाकों में जाते हुए नजर आ रहे हैं आपको? देखें, मेरे ख्याल से तो लाहौर में जो फेस्टिविटी है ना इस वक्त, लाहौर को छोड़ के कोई जाने को तैयार नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई
यहाँ से अगर किसी का सरगोदा से ताल्लुक है, जैसा कि मेरा सरगोदा से ताल्लुक है, किसी का मुल्तान से, किसी का इस्लामाबाद से, कोई यहाँ से जाएगा। हाँ, अलबत्ता बाकी शहरों से लोग जरूर आ रहे हैं यहाँ पर। बहुत सारे अच्छा। मेरे दोस्त हैं जिन्होंने बात की कि हम इधर लाहौर बसंत में लाहौर होंगे। मेरे बहुत सारे ऐसे जानने वाले हैं जो उन्होंने बताया कि इवन इंग्लैंड से बहुत सारे लोग पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, हम तो बसंत के लिए लाहौर पहुंच चुके हैं। तो लाहौर में जो लोग मौजूद हैं तो वो इस वीकेंड को लाहौर में ही इंजॉय करेंगे, चाहे उसने छत बुक करवाई है या नहीं करवाई। एक फैमिली गैदरिंग होगी, फेस्टिविटी होगी, हर तरफ आपको लाहौर में रंग ही रंग नजर आ रहे हैं। तो इस फेस्टिविटी में शायद ही कोई शख्स हो जो कि इस ऐसे माहौल में लाहौर से बाहर जाए। अच्छा उमैर, बिल्कुल आखिर में मुझे पता है कि आज सारा दिन आपने काम भी बहुत किया है। बचपन की कोई फेवरेट बसंत, कोई फेवरेट जो पहलू है बसंत का, जैसे मुझे रात को जब वो वाइट पतंगे उड़ती थी वो बहुत पसंद था। और जब बसंत की शाम होती थी और उसमें जो सब अपने बेस्ट पतंगे जो हैं वो उड़ाना शुरू करते थे कि अब तो बस आखिरी आखिरी टाइम है, तो आपकी कोई फेवरेट मेमोरी जो आपको अभी दोबारा से भी आपको लग रहा हो कि आसपास उसकी वाइब आ रही है, फीलिंग आ रही है? मेरी हर मेमोरी, हर बसंत जो है ना, जो जो मैंने अपनी जिंदगी में बचपन में अपने मैंने देखी, वो मैंने एंजॉय की थी। और वो हर बसंत ही मेरी शानदार जो खूबसूरत मेमोरीज हैं उनमें है। अच्छा, अब एक तो जैसे कि आपने जिक्र किया, रात में जो है वो आसमान जो है वो ऐसे जैसे दिन हो गया था, क्योंकि हर छत पर लाइट होती थी। और उसके बाद एक तो वो उसमें इसको कोई शक नहीं है, डेक लगे होते थे, म्यूजिक लगा होता था, उसको एंजॉय कर रहे होते थे। सबसे बढ़ के जो फैमिलीज इकट्ठी होती थी ना, हर छत पे एक मोहल्ला जो होता है ना, वो पूरी फैमिली बन जाता था। आपके साथ वाली छत है, पूरी फैमिली छत पर होती थी, राइट लेफ्ट आगे आगे पीछे करते, सब लोग आमने सामने आते थे, आपस में डिस्कशन करते थे, बातचीत करते थे। तो वो चीज जो है, वो फैमिली गैदरिंग्स, फैमिलीज का मिलना, आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना, एक दूसरे से मिलना, और एक फैमिली का तासुर पूरे आपके इलाके की जानिब से, पूरे मोहल्ले की जानिब से, या पूरी गली की जानिब से एक फैमिली का तासुर देना ना, वो चीज जो है मैं हमेशा उसको मिस भी करता था। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी जो बसंत आ रही है वो ऐसी ही हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया उमैर, आपने इतने लंबे वर्किंग डे के बाद हमें ज्वाइन किया और